नमस्कार, मेरा नाम पारुल त्यागी है और मैं भावरा देवरा सरस्वती विद्या मंदिर में पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एक अध्यापिका हूँ। आज मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। ये 12th का टॉपिक है यूनिट 1 रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक। रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक 12th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है वो इसलिए इंक्लूड की गई है जिसमें हमारा पूरा 11th का रिवीजन इंक्लूड हो जाता है। पूरे साल जो हमने 11th में किया होता है उसी के बिहाफ पर ये पूरा चैप्टर डिज़ाइन होता है और इससे बोर्ड में क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। तो रिव्यू में सबसे पहले वैसे तो हिस्ट्री भी हमारे रिव्यू के अंदर इंक्लूड होती है, बट बिकॉज हम लोग ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि 11th क्लास में बच्चे इतने वेल वर्स्ड हो जाते हैं कि वो हिस्ट्री और थ्योरी के पोर्शन तक कवर अप पूरा कर पाते हैं। तो पहला टॉपिक जो मैं रिव्यू में आज पिक कर रही हूँ वो है वेरिएबल। एज दिस डेफिनेशन सेज अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर वैल्यूज यू कैन एक्सेस और चेंज। इन पाइथन वेरिएबल एक आपका कंटेनर की तरह वर्क करता है। इसको प्रोग्रामिंग में हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमें कोई प्रोग्राम बनाना होता है उस प्रोग्रामिंग में अगर हमें कोई वैल्यू एज अ इनपुट लेनी है कीबोर्ड से तो उसके लिए हमें वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी है कि a इक्वल्स टू इनपुट एंटर एनी नंबर। तो दैट मीन्स दिस इनपुट इज अ फंक्शन हेयर और a इज यूज्ड एज अ वेरिएबल देयर जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम वेरी करती है। हेयर साइन इज यूज टू असाइन वैल्यू टू द कंटेनर a। मतलब यहाँ पर जो इक्वल्स टू साइन है वो बेसिकली इक्वल्स टू साइन जो है इस वैल्यू को असाइन कर रहा है a को। तो जो इक्वल्स टू का साइन है वो बेसिकली अलग कॉन्सेप्ट में चला जाता है, उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। बट यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म का मतलब है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज की जा सकती है। अलग अलग यूज़र अलग अलग वैल्यू के लेवल पे सोचते हैं तो वो कोई भी वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं, बट वो आपकी या तो स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए इंटीजर। जैसे कि 11th क्लास में हम बच्चों को सिखाते हैं कि जब भी कीबोर्ड से कोई वैल्यू ली जाती है तो वो स्ट्रिंग वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो a है, जो एक कंटेनर है, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड करेगा। कोई नाम हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड करता है। अगला जो टॉपिक हमारा वो आता है वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब होता है डेटा का टाइप। दैट मीन्स कि हम कैसी वैल्यू इंसर्ट कराएंगे। क्या वो कोई नंबर होगा या फिर कोई स्ट्रिंग हो सकता है या फिर कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है या फिर कुछ और। जो भी हम जिस भी टाइप का डेटा इंसर्ट कराएंगे दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड डेटा टाइप। डेटा टाइप्स मीन्स टाइप ऑफ वैल्यू कि कैसी वैल्यू इंसर्ट होगी इंसर्टेड इनटू द कंटेनर। मतलब अभी हमने वेरिएबल टर्म समझा कि वेरिएबल एक्चुअली में वैल्यू को होल्ड करने का काम कर रहा है। तो वैल्यू कैसी वैल्यू होल्ड करेगा, क्या कोई नंबर है या कोई स्ट्रिंग है, विच इज कॉल्ड अ वेरिएबल। इफ यूजर डज नॉट डिक्लेयर एनी टाइप, अगर यूज़र, क्योंकि पाइथन हमारी बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, यूज़र फ्रेंडली होने की वजह से कई बार हमारे बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स भी आते हैं। ठीक है, इसका एक बेनिफिट ये भी है, इफ़ यूज़र डज नॉट डिक्लेयर एनी टाइप टू वेरिएबल देन पाइथन आइडेंटिफायर ऑटोमेटिकली असाइन। ये पाइथन का बेनिफिट है जो कि अदर लैंग्वेजेस में नहीं मिलता है। ऑटोमेटिकली असाइन डेटा टाइप टू द वेरिएबल कि अगर हमने नहीं बताया, हमने उसकी टाइप कैटेगरी डिज़ाइन नहीं की, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि उसका टाइप अपने आप असाइन कर देती है। वैसे कुछ डेटा टाइप्स हैं जैसे इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स और टपल एक्सेट्रा। ये आपके क्या है, डेटा टाइप्स की कैटेगरीज हैं। अब टाइप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप है म्यूटेबल टाइप्स एंड दूसरा है आपका इम्यूटेबल टाइप्स। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल whose value can be changed after they are created and assigned। मतलब ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है क्रिएशन के बाद। मतलब आपने प्रोग्राम बना लिया और उसके बाद आप उसके, हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होती हैं जिनकी हेल्प से हम उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है लिस्ट और डिक्शनरी एंड सेट्स। ये हमारे पाइथन में बेसिकली चैप्टर्स भी हैं। लिस्ट एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमें उसका इंसर्शन करना और प्लस उसमें सारे उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना, वो सब हमें इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। अगला टॉपिक अगला जो है इम्यूटेबल टाइप्स है।
इम्यूटेबल का मीनिंग होता है वेरिएबल्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड, मतलब एक बार बनने के बाद वो चेंज नहीं की जा सकती। उसके एग्जाम्पल है जैसे इंट है, फ्लोट है। अब ये कंडीशन क्या हुई, जैसे कि हमने यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल था, हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था, इसमें देखिए इस स्लाइड में मैंने लिखा है a इक्वल्स टू इनपुट एंटर एनी नंबर। दैट मीन्स a की वैल्यू जो है स्ट्रिंग टाइप है, क्योंकि अभी हमने टाइप तो यहाँ पे कैटेगराइज कोई किया नहीं, तो एक स्ट्रिंग टाइप है, ये फिक्स हो गया। अब आप इसको चेंज नहीं करा सकते बार बार, ठीक है। और अगर आपको चेंज करना है तो इसका टाइप यहाँ पर असाइन करना होगा, जो बात मैं आपको बोल रही थी कि टाइप अगर आपने, क्योंकि पाइथन में क्या है, अगर आप टाइप देते नहीं है तो आप उसे ऑटोमेटिकली वो असाइन कर देता है और वो फिक्स हो जाता है, तो ये आपका इम्यूटेबल है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है, वेरिएबल्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइन, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती असाइन होने के बाद। अभी हमने पीछे एक और चीज सीखी थी, असाइनमेंट, असाइन करना, जिसके लिए हम इक्वल्स टू साइन का यूज कर रहे थे, वो वैल्यू असाइनमेंट के लिए यूज की जाती है। अगली टर्म हमारी रिव्यू ऑफ पाइथन में आती है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं यूज्ड बाय इंटरप्रेटर। दीज वर्ड्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग फॉर द इंटरप्रेटर, मतलब हम इनका जो यूज़ है, जो फंक्शनैलिटी है, वो इंटरप्रेटर डिज़ाइन के टाइम पर डिसाइड की गई और उसी वक्त उन फंक्शनैलिटी को बना दिया गया, तो आप उनको अपने पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एज अ वेरिएबल टर्म, एज अ आइडेंटिफायर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने इसमें लिया है इम्पोर्ट वर्ड। तो इम्पोर्ट वर्ड का मीनिंग यहाँ पर क्या है, इम्पोर्ट मतलब कीवर्ड है जिसको हम पैकेजेस को और फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इसको एज अ वेरिएबल, जैसे हमने वहाँ पर a डिक्लेयर किया था, तो हम देखिए जैसे कि ये एक एग्जांपल है, जैसे कि a है, यहाँ पर हम कभी भी इंपोर्ट वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड और ये सिंटेक्स इसका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इंपोर्ट एक आपका कीवर्ड है जो कि एक ही जगह पर कभी भी नहीं आ सकता। ये एज अ आइडेंटिफायर और कंटेनर ही यूज़ किया जा सकता है। तो हम कीवर्ड्स को कभी भी एज अ वेरिएबल या आइडेंटिफायर के टर्म में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी फंक्शनैलिटी और इम्पोर्ट वर्ड फाइल्स को अटैच करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। अगर यहाँ पर इम्पोर्ट हम लिख देंगे तो क्या होगा, हमारा जो इंटरप्रेटर है वो क्या होगा, कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या वेरिएबल है या फिर यहाँ पर कोई फाइल इंक्लूड करने के लिए उसको यूज़ किया गया है। तो इन दोनों टर्म्स को क्लैशेस में हम एक्सपेक्ट कर, क्लैशेस आ जाएंगे, इस वजह से हम यहाँ पर इंपोर्ट वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगली टर्म जो हमारी आती है रिव्यू में वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे सिंबल्स होते हैं जो कि कोई भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, जैसे कि एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवाइड करना है या हमें मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटर टर्म एक्चुअली में हमारी ऑपरेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और उसी टर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए जो प्लस का साइन है वो आपका एक ऑपरेटर है और यहाँ पर जो इक्वल्स टू का साइन है वो भी एक ऑपरेटर है, बट इनकी कैटेगरी अलग होगी, क्योंकि जो आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं वो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। और ये जो साइन है इक्वल्स टू का, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ आपका ऑपरेटर होता है जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। हेयर ए बी एंड सी आर ऑपरेंड। जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है और उसमें जो आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स होते हैं वो आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स आपके ऑपरेंड कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम एक ये छोटा सा सिंटेक्स यहाँ पर देखें तो इसमें आप जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो है c इक्वल्स टू a प्लस बी। तो यहाँ पर c एक वेरिएबल है, c की कोई कंटेनर में वैल्यू जाएगी, a और b दोनों प्लस होकर के c में जाके सेव होगा। तो बेसिकली a इज अ ऑपरेंड हेयर जो कि कोई वैल्यू को होल्ड कर रहा है, जो कि कीबोर्ड से भी आ सकती है या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह असाइन भी की जा सकती है। ऐसे ही बी भी यहाँ पर सेम प्रोसेस में है कि हम कीबोर्ड से कोई वैल्यू असाइन करेंगे, कोई नंबर हो सकता है, कुछ और वैल्यू हो सकती है, उन दोनों को ऐड करने के बाद हमें वो सी में सेव कराना है। तो जो एक्चुअली में स्टोरेज और स्पेस को नेम प्रोवाइड करा रहा है, एक्चुअली ये एक नेमिंग सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं। तो उस स्पेस का हमने, जैसे उस कंटेनर का नाम हमने ए रखा है, दूसरे कंटेनर का नाम बी है और तीसरे कंटेनर का नाम सी है।
जो दो वैल्यूज़ को होल्ड करेगा और उनको ऐड कराने के बाद सी में सेव कराएगा। तो बेसिकली जो कंटेनर्स हैं वो आपके ऑपरेंड कहलाते हैं। और इन कंटेनर्स को बनाने के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कभी भी कोई कंटेनर जो है नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। मतलब हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं 1A। अगर यहाँ पर हम 1A लिख देते हैं तो ये एक आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने का रॉन्ग मेथड है, तो वो हमने नहीं करना है। और उसके अलावा इसके जो है कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे अभी कीवर्ड के पीछे बात हुई थी कि मैं यहाँ पर कभी भी इंपोर्ट वर्ड नहीं यूज़ कर सकती, तो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तीसरी बात इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो ये है कि इसके कई बार हमारे पास कुछ ऐसे नेम्स होते हैं जिनके बीच में स्पेस होती है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल और इंटरेस्ट, दीज आर टू वर्ड्स, इनके बीच में एक स्पेस आता है और वो स्पेस अलाउड नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि स्पेस एक स्पेशल कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। स्पेशल कैरेक्टर होने की वजह से वो एक स्पेसिफिक स्पेस होल्ड करता है। और अगर हम इतने सारे स्पेसेस, अभी तो हम केवल 1 या 2 लाइन का प्रोग्राम लिख रहे हैं, जब हम बहुत लंबी लंबी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, 100 एंड 200 लाइन्स ऑफ कोड्स लिखते हैं, और अगर हम इतना स्पेस वेस्ट करेंगे तो हमारा स्टोरेज बढ़ जाएगा और वो हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक रूल है कि कभी भी दो नाम के बीच में स्पेस नहीं देना है। स्पेस दोगे तो आप एक्स्ट्रा स्टोरेज यूज करोगे। अगली चीज़ है ऑपरेटर। क्योंकि हम ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका प्लस और इक्वल्स टू ऑपरेटर है, जो कि एक कैलकुलेशन का काम करेगा, प्लस आपका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और इन दोनों की वैल्यू को सेव कराएगा सी में, तो असाइन करेगा। तो अगला ऑपरेटर क्या बन गया? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। वैल्यूज ऑलवेज असाइंड राइट टू लेफ्ट, ये भी एक रूल है, इस बात को भी ध्यान रखना है। कभी भी हमने ये चीज़ नहीं करनी है कि ए प्लस बी इधर बनाना है और सी इधर बनाना है। मतलब हमेशा हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हमेशा हमारा राइट साइड में बनता है और उसकी वैल्यू असाइनमेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होती है। इंटरप्रेटर काम ही ऐसे करता है, हमेशा राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। असाइनमेंट ऑफ वैल्यू लेफ्ट टू राइट इज नॉट अलाउड। जैसा मैंने अभी आपको रिपीट किया कि लेफ्ट टू राइट अलाउड ही नहीं है। सच एज a प्लस बी इक्वल्स टू सी, यही बात को मैंने रिवर्स करके लिखा है। दिस इज रॉन्ग थिंग, दिस इज नॉट अलाउड। अब ऑपरेटर टर्म्स हम समझ रहे थे। अगली कैटेगरी हमारी इसकी टाइप्स में आ जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, मॉड्यूलस एंड इंटीजर वैल्यू जो होल्ड करता है, ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन कर रहा है वैल्यू, इक्वल्स टू का साइन एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये भी आपकी वैल्यू को प्लस में असाइन करेगा, ये माइनस में असाइन करेगा, ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में। रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशन चेक करता है। दो फंक्शंस, हमने दो ऑपरेशंस बनाए, दो फंक्शंस के बीच में रिलेशन। कभी भी देखिए, एक इक्वल्स टू का साइन है और एक डबल इक्वल्स टू का, दो अलग ऑपरेटर्स हैं। ये क्या करता है? राइट टू लेफ्ट वैल्यू असाइन करता है। और डबल इक्वल्स टू हमारा रिलेशन चेक करता है। हमेशा आपकी वैल्यू जो है ट्रू एंड फॉल्स में कंसिडर की जाएगी। जो इंटरप्रेटर है इसको ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में चेकआउट करेगा। उसके बाद नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं। उसके बाद है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। तीन तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर हैं, नॉट, एंड और। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज और इज नॉट। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है बिट वाइज ऑपरेटर। और उसके बाद है मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट। ये भी आपका ट्रू एंड फॉल्स में ही होल्ड किया जाता है। तो बेसिकली पहले हमें इनके नाम पता होने चाहिए, फिर इनकी कैटेगरीज पता होनी चाहिए, और एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोग्राम में डिफरेंट फॉर्म्स में इनको इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इनका एक एक पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। ऑपरेटर्स के टॉपिक पे एक पूरा मैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। इसके बारे में एक एक ऑपरेटर्स का एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगी जिसके बारे में बताऊं कि वो कैसे यूज हो रहा है, तो वो मैं उसमें करने वाली हूँ। अगला जो हमारा है वो है कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स का बेसिक लॉजिक ये है कि ये हमारी प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं होते, ये यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं। यूजर कोई भी हो सकता है, कोई डेवलपर भी हो सकता है और एक को नॉर्मल यूजर भी हो सकता है। तो कमेंट्स को कभी भी प्रोग्रामिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता, वो मैसेज का काम करते हैं। जैसे कि अगर मुझे एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो मैं अगर डायरेक्ट फॉर्म में प्रोग्राम बना दूं तो डेवलपर तो मे भी उसको समझ पाएगा कि ये एडिशन का प्रोग्राम है, बट एक नॉर्मल यूजर उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये किस टास्क के लिए बनाया गया है।
तो इन दैट कंडीशन हम एक ऊपर मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि दिस इज अ एडिशन प्रोग्राम, या राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर यूज्ड इन अ कमेंट फॉर्म। या फिर कई बार हम अपनी प्रोग्रामिंग जब कर रहे होते हैं और हम उसको चेकआउट कर रहे होते हैं, बार बार उसको रन करा के देखते हैं, कंपाइल करा के देखते हैं, तो कई बार हमें कोई लाइंस ऑफ कोड्स ऐसे होते हैं जिनको इनएक्टिव करना होता है। ठीक है, इनएक्टिव करके देखना होता है कि ये अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन में भी हम जो है कमेंट्स को यूज कर लेते हैं। तो उसको हम क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। एक तो आपका सिंगल लाइन कमेंट होता है और दूसरा आपका मल्टीपल लाइन कमेंट्स है। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट बनाना है पाइथन में तो आप हैश वर्ड यूज करिए स्टार्टिंग में, तो एक ही लाइन का कमेंट आप उसमें लिख सकते हैं, उसमें आप 2 लाइन्स यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट्स यूज करना है तो आपको ट्रिपल कोट्स यूज करने होंगे। 3 कोमास आप उसमें डाल दीजिए और उसको एंड करते टाइम भी आप 3 कोमास डाल दीजिए, तो आपका मल्टीपल लाइन कमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।